दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जून को जो शिफ्ट 1 का वीडियो का एग्जाम हुआ है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शॉर्ट 5 मिनट के वीडियो में कंप्लीट पेपर आपको दिखा देंगे। आंसर की के लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसको देख करके आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि जिनका अभी एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट का या कल जिनका एग्जाम है वो क्वेश्चंस का पैटर्न समझ सकें, करंट अफेयर समझ सकें कि किस लेवल की आ रही है, कहाँ तक की पढ़नी है। इस पेपर को देखने से आपको अंदाजा मिल जाएगा। हिंदी का पेपर जो है, हिंदी के 50 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, ना ही बहुत इजी हैं ना ही बहुत कठिन है। घर में बैठ करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसान लगते हैं, जब पेपर में आप वहाँ पर हल करते हैं तो वास्तविकता कुछ और होती है। यहाँ पर देखिए वाक्य का प्रकार पूछा गया है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किस प्रकार के होते हैं उससे प्रश्न आया है। इसके अलावा संयुक्त वाक्य से प्रश्न आया है। उपसर्ग से एक प्रश्न है। मिश्र वाक्य से एक प्रश्न है। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचाना है। इसके बाद यहाँ पर आई थिंक एक पैराग्राफ दिया है जिससे 4 क्वेश्चन है। इसके अलावा पर्यायवाची से एक क्वेश्चन, एक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से एक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर पैराग्राफ बेस्ड हैं। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 14 तक जो क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न आया है उच्चारण स्थान से, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। बात करें अगर साहित्य सी, तो यहाँ पर आप साहित्य के क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। काव्य भाषा ब्रजभाषा नहीं है। मानसरोवर किसकी कहानी है, ये प्रश्न पूछा गया है। अध्यक्ष महानगर पालिका को पत्र अगर लिखा जाएगा तो किसके अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पर एक वर्णमाला से प्रश्न, कबीरदास की भाषा कौन सी है, ये पूछा गया है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। संविधान वाला प्रश्न है यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो है, हिंदी की लिपि देवनागरी और राजभाषा है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर यहाँ पर प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश पाली में से सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, ये पूछा गया। फिर ब्रजभाषा में कौन सी यहाँ पर रचना है, ये पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर संधि विच्छेद से, जो कि कोट मतलब ऐसे दिया है कि आपको सही वाला पहचानना है। ठीक है। वाक्य की क्रिया किस काल की है, ये पूछा गया। अपादान कारक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, नहीं हुआ है, ये पूछा गया है। फिर है कारक चिन्ह से एक प्रश्न, प्रत्यय से एक प्रश्न, विलोम से एक प्रश्न, समास का प्रकार नहीं है, समास से एक प्रश्न है। और इसके बाद एक यहाँ पर जो है श्रृंगार रस के उदाहरण से प्रश्न है, पूछा जा रहा है श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा। ये लेवल थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। 4 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें आपको पहचानना है कि श्रृंगार रस का कौन सा है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें पंक्तियाँ दी हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि रस कौन सा है, यानी रस से एक क्वेश्चन। अर्थालंकार शब्दालंकार को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन आया है। इसके बाद यहाँ पर मौन और संपन्न का विलोम पूछा गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को आप देखेंगे, यहाँ पर सार्थक शब्द पूछा गया। प्रत्युत्पन्नमति के लिए वाक्यांश पूछा गया। शुद्धवर्तनी आशीर्वाद वाला क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा होगा। पर्यायवाची से एक और प्रश्न, तद्भव तत्सम, एक प्रश्न यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर हैं, 3 है टोटल प्रश्न तद्भव तत्सम से। तरन तनुजा, यह आसान सा प्रश्न आपको लग रहा होगा अभी, और यहाँ पर भी किसी ने गलत टिक कर दिया, रूपक अलंकार। तो आगे बढ़ते हैं। तिथि का बहुवचन, घर का बेदी लंका ढाए, कहावत। स्त्रीलिंग ठठेरा का, आँखों का तारा। कुछ वही कॉमन क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। असली फाइट तो आपकी रीजनिंग और करंट अफेयर्स में होगी। हिंदी में आप एवरेज 50 में 40 से 45 कर ले जाएंगे। मान न मेहमान, ये कहावत पूछी गई है। शुद्ध रूप यहाँ पर आपसे पूछा गया। फिर यहाँ पर तद्भव से लगभग 4 से 5 प्रश्न है। अब बात करते हैं यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण लास्ट में दिखाएंगे। इससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि करंट अफेयर्स और जीके जीएस का लेवल क्या आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो 101 वाला जो प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ, ये वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को 14वां अध्यक्ष बनाया गया। ये भी हाल ही में हमने अपनी क्लास में भी पढ़ाया था। भूपेन हजारिका सेतु, ये वाला प्रश्न। इसके बाद हम बढ़ते हैं। अदृश्य गैलेक्सी की खोज किसने की, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान शुरू किया। इसके बाद है यहाँ पर मेरो रुख मेरो संतति की पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। रामायण से जुड़े स्थल की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। करंट अफेयर्स अच्छी खासी लास्ट 6 मंथ की आई है। पूछा जा रहा है भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज प्रतिस्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से। अगला प्रश्न ऑपरेशन सद्भावना
कहाँ शुरू किया गया, किस केंद्र शासित प्रदेश में। अब इससे क्या आपको सीख मिलती है कि ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि ये कब, किस डेट में ये शुरू किया गया था, उसी डेट के आसपास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको अगले पेपर में मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, पहले ये यूपी में था, अभी आई थिंक कर्नाटक में है ये एक क्वेश्चन यहाँ पर अर्थव्यवस्था से। उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पूछा जा रहा है कि शुरू की गई, किस जिले में शुरू की गई, सीतापुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ दिया है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ ये है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी दिवस से एक प्रश्न आपका मार्च के आसपास का इस पेपर में पूछा गया है, यानी लगभग मार्च के आसपास ये पेपर सेट हुआ होगा, बना होगा, है ना, मार्च के आसपास बना होगा, तभी मार्च वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मिली है। इसके अलावा APPU का प्रभार लेता है कौन सा देश। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी साइंस से क्वेश्चन, लाफिंग गैस पढ़ा होगा आपने। RBC के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है। मिसमी जनजाति के बारे में क्वेश्चन। एक और जनजाति से क्वेश्चन है, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं। कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। पंचायत की शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में। मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है, विश्व प्रसिद्ध। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है यहाँ पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। कंप्यूटर से एक प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। कलमकारी का संबंध, चित्रकला जो है। अगला है यहाँ पर चोल साम्राज्य से प्रश्न, चोल साम्राज्य के संस्थापक। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। ब्लिट्ज शब्द किस खेल से, खेल जगत से एक प्रश्न। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण, अब देख लीजिए कब हुआ था अनावरण, उसके आसपास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको पढ़ने जरूर हैं अगर आपका कल पेपर लगा है यानी नेक्स्ट शिफ्ट में लगा है। सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद पूछा गया। दलमा अभ्यारण्य कहाँ है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं टच करता। किस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध शामिल नहीं है। पॉलिटी से क्वेश्चन। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना। स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार विकसित की गई है, इसके बारे में। होला मोहल्ला एक त्यौहार है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स ठीक ठाक आई है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को विवाह के अशुद्धार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है, ये पूछा जा रहा है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। बारालाचा ला दर्रा ये किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को जोड़ता है। कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा नियंत्रित करती है। तो हमने हिंदी आपको दिखाया, जीके जीएस दिखाया। रीजनिंग देख लीजिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनका पेपर लगा हुआ है, जो लोग अभी नहीं देख पाए हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। और वीडियो की दोबारा भी वैकेंसी आ चुकी है, तो जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऐसे कितने 8 गिने जिनके पहले 6 नहीं है 3, ये पूरा आपको काउंट करना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कथन और धारणा वाला एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, सीरीज वाला क्वेश्चन। 40 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, ये वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर रक्त संबंध से क्वेश्चन बड़ा सा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि अधिकारी बनेंगे आप इस परीक्षा को पास करने के बाद। 90 की कक्षा में एक लड़कियों का 2 गुनी है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 प्रश्न। आकृति वाला एक क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर 60-61 के लिए बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पर
निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना, रनआउट, डिलीवरी, शॉर्ट, डिसीवन, थर्ड अंपायर, ये दिया है। कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। रीजनिंग थोड़ा सा हमें टफ लग रही है, बाकी हो सकता है हमें कम आती हो इसलिए लग रहा हो। रीजनिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आकृति आपको पहचाननी है, 4 ऑप्शन जो इसमें निहित हो, ठीक है। फिर यहाँ पर रक्त संबंध से एक और क्वेश्चन। रक्त संबंध के बाद यहाँ पर ये वाला कि पी का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ, इससे 2 क्वेश्चन है। आकृति वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन। आइए फिर देखते हैं इसके बाद क्या है। रेल लाइन गुजर रही है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, ठीक है, कर ले जाएंगे आप कोडिंग डिकोडिंग। और दीवाल घड़ी यानी क्या कह सकते हैं इसको, क्लॉक से एक क्वेश्चन है। फिर क्या है, ये बड़ा सा क्वेश्चन जो है 75-76 के लिए, यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट से, यानी सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक की व्यवस्था से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर दिशा परीक्षण से एक क्वेश्चन है कि अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, फिर 30 मीटर। ये देखिए फिगर वाला एक और क्वेश्चन है, समस्या आकृति। हवाई जहाज़ वाला एक दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ करके जाना है। ये देखिए बैठकी व्यवस्था से एक और क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे इसमें उलझे रहें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है बैठाने में सबको। फिर यहाँ पर आयु से एक क्वेश्चन है, कथन और स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए कैलेंडर से एक क्वेश्चन। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन है। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था? कैलेंडर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन लगातार हैं और एक यहाँ पर क्लॉक से और क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, कुछ तो अनुमान लग गया होगा। बाकी आंसर की के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, हम आपको एक छोटा सा सजेशन देंगे। सबसे पहले हिंदी करिएगा, उसके बाद आप GK/GS में जो आता है वो करिएगा। माइनस मार्किंग है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयु वाले क्वेश्चन हमको लगभग 4 देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। त्रिभुज आपको गिनने हैं कितने हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इस पर आधारित यहाँ पर दिए गए हैं 98 से 100, 3 क्वेश्चन ये हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। अगर आपने ये पेपर दिया है तो बताइए कैसा लगा आपको इस पेपर को अटैम्प्ट करके। 2018 की परीक्षा 23 में हो रही है, अब क्या कहेंगे इसके बारे में आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।